एक बार की बात है, एक गांव में जय और वीरू नाम के दो जिगरी दोस्त रहते थे। एक दिन दोनों गांव के बाहर बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ ननकू नाम का गांव वाला आता है। वो बहुत ही घबराया हुआ होता है। अरे ननकू भैया, क्या हुआ? तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। सही कह रहे हो भैया, भूत तो नहीं लेकिन एक डरावनी चुड़ैल जरूर देखी है मैंने रात में अपने गांव वाले जंगल में। ननकू की बात सुनकर जय और वीरू हंसने लगते हैं और बोलते हैं, क्या बात कर रहे हो ननकू भाई? हाय, चुड़ैल कहाँ देख लिया आपने? जो चीज होती ही नहीं वो देखी आपने? हाय हंसो मत जय, मैंने सचमुच में देखी है चुड़ैल, बहुत ही भयानक थी वो। ननकू की बात सुनकर जय और वीरू और जोर से हंसने लगते हैं। उनकी हंसी सुनकर ननकू बोलता है, क्या ही कर रहे हो? अगर हिम्मत है तो चलो जंगल में, है उस चुड़ैल को देखकर हंसना, फिर देखते हैं कितनी हंसी आती है। ननकू की चुनौती सुनकर जय और वीरू तैश में आ जाते हैं। जय ननकू से बोलता है, अरे ननकू भैया, पहली बात तो चुड़ैल जैसी कोई चीज होती नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतना बोल रहे हैं तो हम आज रात को ही चलेंगे उस जगह पर। है फिर रात में जय और वीरू दोनों ननकू के साथ जाते हैं। काफी देर चलने के बाद जय और वीरू थक जाते हैं। वीरू ननकू से बोलता है, भैया ननकू, हम तो चलते चलते थक गए, लेकिन आपकी चुड़ैल नहीं मिली अभी तक। लगता है जय और वीरू को देखकर घबरा गई होगी। जय की बात सुनकर वीरू भी हंसने लगता है। उन दोनों को यूं अपने ऊपर हंसते देख ननकू बोलता है, मेरी बात पर विश्वास करो तुम दोनों, मैंने सचमुच में चुड़ैल को देखा था और वो मेरे पीछे पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ मैं। तभी जय को जोर से टॉयलेट आता है। वो वीरू और ननकू से बोलता है, ननकू भैया, चुड़ैल आए या ना आए, लेकिन अपने को टॉयलेट जरूर आ गया। हम तो चले टॉयलेट करने। लेकिन जैसे ही जय पीछे घूमता है, एक चुड़ैल उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल को देखकर जय घबरा जाता है। तुम सही कह रहे थे ननकू भाई, यहाँ तो सचमुच में चुड़ैल है। लेकिन जय इससे पहले कुछ करता, चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। जय चुड़ैल को धक्का देता है और भागने लगता है। भागो वीरू, ये ननकू सही कह रहा था, यहाँ सचमुच में चुड़ैल है, भागो रे भागो। लेकिन वीरू भाग नहीं पाता है और चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। ये देखकर जय रुक जाता है और वीरू की तरफ जाता है। यहाँ मत जा, भाग जा, नहीं तो ये चुड़ैल हम तीनों को मार डालेगी। भाग जा, तुझे मेरी कसम है। वीरू की दी हुई कसम सुनकर जय वीरू को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। बहुत याराना है तुम दोनों में। तेरी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान भी खतरे में डाल दी। तुम नहीं जानती चुड़ैल जी, हम दोनों एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं। अगर मैं उसे नहीं रोकता तो मुझे बचाने के लिए जरूर आता। तूने मेरा एक शिकार मेरे हाथ से निकाला है, मैं सोच रही हूँ क्या सजा दूं तुझे। ऐसा कहकर चुड़ैल वीरू को काट लेती है। वीरू को दर्द होता है। वो चुड़ैल से बोलता है, मुझे दर्द क्यों हो रहा है चुड़ैल जी? क्या किया आपने? आप तो मार देती हो लोगों को, मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया है? जैसे तूने अपने दोस्त को भगाया था, उसी बात का बदला है ये। अब तू ही अपने दोस्त को यहाँ लाएगा, और अगर तूने हमारी बीच हुई बात को किसी को भी बताया, तेरा सर वहीं फट जाएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और वीरू भी अपने गांव वापस पहुँच जाता है। वीरू को वापस देखकर जय बहुत खुश होता है। देखा गांव वालों, मेरा वीरू कितना बहादुर है, अकेला ही इस चुड़ैल से निपट कर आ गया है। अरे है कोई बहादुर पूरे गांव में मेरे भाई जैसा? लेकिन वीरू कुछ नहीं बोलता और वहाँ से अपने घर चला जाता है। और जैसे ही रात होती है, वीरू अपने घर से बाहर निकलता है और गांव में घूमने लगता है। उसे देखकर दीनू नाम का गांव वाला बोलता है, अरे वीरू भाई, इतनी रात में कहाँ घूम रहे हो? चुड़ैल से लड़कर कहीं अपने आप को सूरमा तो नहीं समझ रहे हो? ज्यादा हंसी आ रही है तुझे? अभी बताता
ऐसा कहकर वीरू दीनू को पकड़ लेता है और देखते ही देखते चुड़ैल में बदल जाता है। उसके बाद दीनू को गर्दन के पास काट लेता है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और दीनू को उठाकर ले जाती है। ये सब अब और दूसरे गांव वालों का खून पिएंगे। सब पर मेरा साया रहेगा, सब पर। दीनू भी चुड़ैल बन जाता है। इसके बाद तो जैसे गांव वालों की शामत ही आ गई थी। वीरू रोज रात को घर से बाहर निकलता और किसी न किसी गांव वाले को काट लेता, जिससे वो गांव वाला भी भूत बन जाता। ये सब देखकर गांव वाले दुखी हो जाते हैं। एक दिन जय वीरू से मिलने जाता है। अरे वीरू, मेरे भाई, कहाँ हो तुम आजकल? आए, मुझसे मिलने भी नहीं आते, क्या हुआ? वीरू जय की बात सुनकर गुस्से में बोलता है, क्या तुमसे मिलने चलाओ? मुझे क्या कोई और काम नहीं है? तुम खुद तो कोई काम करते नहीं, और अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो भी दिक्कत है। अरे 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 वीरू वीरू, अरे वीरू, अरे भाई, आए, गुस्सा क्यों हो रहे हो? आए, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम अपना काम कर लो, मैं बाद में आता हूँ। हाँ। वीरू की बात सुनकर जय हैरान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और थोड़ी दूर जाने पर सोचता है, ये वीरू मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है? और अब मिलने भी नहीं आता, कुछ गड़बड़ लगती है, मुझे पता करना पड़ेगा। हाँ। उसी रात गांव में एक और आदमी गायब हो जाता है। गांव वाले जय के पास जाते हैं और बोलते हैं, भैया जय, हमें बचाओ, रोज कोई ना कोई मर्द गांव से गायब हो रहा है। ऐसे तो जल्दी ही पूरा गांव बिना मर्दों के रह जाएगा। अरे नहीं, तुम चिंता मत करो, हम गांव वालों की इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। हाँ। उधर चुड़ैल भी अपने द्वारा बनाई और चुड़ैलों से खुश हो जाती है। वाह, ये मेरा एजेंट वीरू तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन अब ज्यादा समय नहीं है। मुझे लगता है गांव पर हमला कर देना चाहिए। ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी गुलाम चुड़ैलों से कहती है, चुड़ैलों, अब हम गिनती में बहुत बढ़ गए हैं। अब हमें इंतजार नहीं करना चाहिए और गांव पर आक्रमण करके उसे ही अपना घर बनाना चाहिए। तुम सब चलो मेरे साथ। फिर चुड़ैल और गांव वाले, जो कि वीरू के काटने के बाद चुड़ैल बन गए थे, गांव की तरफ जाते हैं। इधर गांव वाले और जय बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक गांव वाला, जिसका नाम चमकू होता है, उनकी ओर भागता हुआ आता है और बोलता है, अरे भैया, आप सब लोग यहाँ कहाँ बैठे हो? वहाँ चुड़ैल और उसकी सेना ने गांव पर हमला कर दिया है। चमकू की बात सुनकर जय बोलता है, अरे चमकू भैया, शराब तो नहीं पी रखी? चुड़ैल की सेना? मैं सही कह रहा हूँ भैया, मैं अपने खेत में टॉयलेट कर रहा था, अभी मैंने चुड़ैल और उसकी सेना को आते हुए देखा। अब हम लोग कैसे बचेंगे? अरे भैया, घबराने की बात नहीं है, आने दो चुड़ैल और उसकी सेना को, हम गांव वाले मिलकर देख लेंगे। तब तक चुड़ैल भी वहाँ आ जाती है। आज सारे गांव वाले यहीं पर हैं। चलो, अच्छा है, सभी एक साथ ही मेरे गुलाम बन जाएंगे। मेरी गुलाम चुड़ैलों, सब गांव वालों को काट लो और चुड़ैल बना डालो। चुड़ैल के ऐसा कहते ही सारी गुलाम चुड़ैलें गांव वालों की तरफ बढ़ती हैं और गांव वालों को काटने लगती हैं। चुड़ैलों के काटते ही बाकी के गांव वाले भी चुड़ैल बनने लगते हैं। ये देखकर जय घबरा जाता है। अरे भैया, ये सब क्या हो रहा है? ऐसा तो सिर्फ विदेशी फिल्मों में देखा था कि किसी के काटने से इंसान शैतान बन जाता है। अब क्या होगा? तभी दो चुड़ैलें आकर जय को पकड़ लेती हैं और उसे काटने लगती हैं। लेकिन तभी वहाँ वीरू आ जाता है। शाबाश मेरे दोस्त, मुझे पता था कि तू मुझे बचा लेगा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है जय, मैं खुद चुड़ैल हूँ। जल्दी से चुड़ैल के सीने पर महादेव के त्रिशूल से मार कर, नहीं तो मुझे तुझे ही काटना पड़ेगा। चुड़ैल का साया मुझ पे भी हावी हो रहा है। वीरू की बात सुनकर जय मंदिर की तरफ भागता है। चुड़ैल वीरू की बात सुन लेती है और वीरू को गुस्से में बोलती है, दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत, मेरा गुलाम होते हुए भी तू अपने दोस्त का साथ दे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल गुस्से में वीरू की तरफ बढ़ती है और वीरू का गला दबाने लगती है। लेकिन तभी जय वहाँ त्रिशूल के साथ आता है और चुड़ैल के सीने पर वार करता है। चुड़ैल जलने लगती है। अरे मर गई रे दुष्ट, तूने ये क्या किया? मेरे सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। अब सब गुलाम आजाद हो जाएंगे। थोड़ी ही देर में चुड़ैल पूरी तरह जल जाती है।
और गांव वालों के ऊपर से उसका जादू भी उतर जाता है। राहुल गांव छोड़कर दिल्ली नौकरी के सिलसिले में आ जाता है। राहुल उधर एक कंपनी में नौकरी कर ही रहा होता है। एक दिन राहुल जब ऑफिस में काम कर रहा होता है तभी उसका फोन बजता है। हेलो, कौन? फोन से आवाज आती है, सर मैं आशी बात कर रही हूँ, क इंडस्ट्रीज से। ये सुनकर राहुल बहुत खुश हो जाता है। हाँ मैडम, बोलिए। राहुल, हमारे यहाँ पर एक वैकेंसी है जो मुझे लगता है आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी और आपकी प्रोफाइल से मैच करती हुई ही है। जी मैडम, बताइए। ये वैकेंसी मुंबई में है, आपको मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है मैडम। देखते ही देखते राहुल उस नई कंपनी का इंटरव्यू क्लियर कर देता है और मुंबई चला जाता है। राहुल को थोड़े दिन के लिए उसकी कंपनी वाले होटल देते हैं, पर कुछ ही दिनों में राहुल को एक घर में शिफ्ट होना था। देखते ही देखते राहुल को एक अपार्टमेंट में एक रूम मिल जाता है जो खाली होता है। राहुल उधर अपना सारा सामान शिफ्ट करके बैठा ही होता है कि तभी उसका फोन बज जाता है। वो अपनी स्क्रीन पर देखता है तो उसकी माँ का फोन आ रहा होता है। हेलो माँ। हेलो बेटा। माँ, मैं शिफ्ट हो गया हूँ नए अपार्टमेंट में। इतनी जल्दी? अभी 2 दिन पहले तो तुम कमरा ही देख रहे थे। वो हुआ यूं माँ, यहाँ पर इस कमरे के मालिक को जल्दी जाना था विदेश, इसलिए उन्होंने मुझे ये कमरा जल्दी दे दिया। क्या ये वही कमरा है जो तुम 2 दिन पहले देख कर आए थे? जी माँ। ये सुनकर राहुल की माँ बहुत डर जाती है। अरे बेटा, वो जगह ठीक नहीं है, उस जगह भूतों का वास है। अरे माँ, ये आपको किसने बोला? तेरे चाचा का बेटा है ना मोनू, मैंने उससे बात की थी और जगह बताई थी। उसने बताया कि वो जगह ठीक नहीं है, उधर आए दिन कुछ न कुछ घटना होती रहती है। राहुल अपनी माँ को तसल्ली देता हुआ। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने यहाँ जांच पड़ताल कर ली है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। पर मुझे मोनू ने बताया कि वो सोसाइटी भूतिया है। ओफो माँ, आप ये बेफजूल की बातों में मत आओ। हाँ, मैंने अपने कमरे के ऊपर वाले कमरे को भूतिया सुना नहीं, पर मेरा कमरा ठीक है। बेटा, ये बुरी शक्तियों का प्रभाव आसपास की जगह पर भी छोड़ती है। क्या उस कमरे से दूर कोई कमरा नहीं मिला तुम्हें? माँ, आपको तो पता ही है, मुंबई में किराए का कमरा, वो भी ढंग का, बहुत मुश्किल और महंगा है। इस सोसाइटी में और भी कमरे थे, पर उनके मालिक अभी किराए पर देना नहीं चाहते थे। वहीं मेरे कमरे का मालिक विदेश जा रहा था, इसलिए उसने मुझे कमरा किराए पर और सस्ता दे दिया। काफी शांत इलाका है और यह मेरे कमरे के लिए अच्छा है। ठीक है बेटा, पर जल्दी से जल्दी पूजा करवा लेना, इससे सारी बला दूर रहेंगी। अपना ध्यान रखना बेटा। ये बोलकर माँ ने फोन काट दिया। राहुल ने भी फोन रख दिया और सो गया। राहुल एक इंटीरियर डिजाइनर था और अपना बहुत सा ऑफिस का काम घर से ही किया करता था। अकेले शांति भरी जगह पर उसे नए नए आइडिया आते। बिना किसी बाधा के वो अपना काम किया करता। मुंबई में ऐसी जगह ढूंढना बहुत मुश्किल था। वो जहाँ रहता था वहाँ पर शांति थी। फिर वहाँ कुछ ही दिन में मुंबई मेट्रो का काम चालू हो गया, जिसके कारण उधर बहुत शोर रहता। एक दिन राहुल अपने रूम में बैठा होता है, तभी वो देखता है कि उसका लैपटॉप खुद ब खुद चल रहा होता है। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है कि कहीं सच में इधर भूत तो नहीं है। देखते ही देखते राहुल के साथ अजीबोगरीब वाकये होते हैं। एक दिन राहुल अपना काम कर रहा था, तभी एक बच्चे की बहुत जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। जैसे कि बच्चा उस कमरे के बाहर ही रो रहा हो। राहुल बाहर जाकर देखता है, पर उधर कुछ नहीं होता और आवाज एकदम से बंद हो जाती है। राहुल जैसे ही गेट बंद करता है, वैसे ही आवाज आनी शुरू हो जाती है। ये देख राहुल बहुत डर जाता है। ऐसा कैसे और क्यों हो रहा है? राहुल दोबारा गेट खोलता है, फिर से आवाज बंद हो जाती है। ये देख राहुल बहुत डर जाता है। एक दिन राहुल अपने घर पर काम वाली रखने की सोचता है। वो अगले दिन अपने पड़ोसी शर्मा जी का दरवाजा खटखटाता है। वो गेट खोलते हैं। शर्मा जी बहुत अजीब से दिख रहे होते हैं। उनकी आंखें चढ़ी हुई, बिल्कुल लाल और नाखून भी एकदम लंबे। कौन हो भैया? जी, मैं आपके साथ वाले कमरे में नया शिफ्ट हुआ हूँ। जी हाँ, बोलिए। मुझे यहाँ काम वाली का पता करना है। आपकी काम वाली किस समय आती है? मैं उससे एक बार बात कर लूंगा जब वो आएगी।
जब वो आएगी तो मैं बता दूंगा। ये देख राहुल बहुत अचंभित होता है। राहुल खुद से बात करते हुए, ऐसे कैसे पड़ोसी हैं ये? ऐसे तो कोई मुंह पर दरवाजा बंद नहीं करता। उसी दिन शाम को राहुल के घर की घंटी बजती है। राहुल दरवाजा खोलता है। वो उधर एक बहुत सुंदर औरत को देखता है। जी, आप कौन? जी, मैं शर्मा जी के घर पर काम करती हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि आपको काम वाली की जरूरत है। राहुल देखकर हैरान हो जाता है कि ये इतनी सुंदर औरत काम वाली कैसे हो सकती है। इसने तो सोना भी बहुत सारा पहना हुआ है। जी, हाँ, मुझे काम करवाना था। जी हाँ, मैं कर दूंगी साहब आपका काम। मैं रोज सुबह जब शर्मा जी का काम करूंगी, करते ही आपके घर आ जाऊंगी। ठीक है। अगले दिन कोमल राहुल के घर का काम करने आती है। कोमल पोछा लगा ही रही होती है कि तभी वो देखता है कि कोमल की गर्दन चारों तरफ घूम जाती है। ये देखकर राहुल बहुत डर जाता है। वो अंदर ही अंदर सोचने लगता है, ये कोमल अंदर ही अंदर ऐसे कैसे कर सकती है। आए दिन राहुल के साथ कोमल को लेकर अजीबोगरीब वाकये होने लगे। एक दिन कोमल झाड़ू लगा रही होती है, तभी राहुल देखता है कि कोमल का हाथ बिल्कुल लंबा हो गया है और उसने पूरा हाथ बेड के नीचे झाड़ू के चक्कर में डाल दिया है। अरे ये क्या कर रही हो तुम कोमल? ये क्या हो रहा है तुम्हारे हाथ को? कोमल का हाथ एकदम ठीक हो जाता है। क्या हुआ साहब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कहीं आप सपने तो नहीं देखने लग गए? कोमल ये बोलती है और जोर जोर से हंसने लग जाती है। राहुल सोच में पड़ जाता है कि उसके साथ ऐसी अजीब हरकतें क्यों हो रही हैं। वो सोचता है कि वो कल से रोज सुबह उठकर पूजा करेगा। अगले दिन राहुल सुबह उठता है, तभी उसके घर की घंटी बजती है। राहुल दरवाजा खोलता है। अरे कोमल, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? आज शर्मा जी के यहाँ काम करने नहीं गई क्या? अरे साहब, मैंने सोचा कि आज आपके घर का काम कर दूं पहले। ठीक है, तुम काम करो, इतने में मैं नहा लेता हूँ। राहुल नहाकर पूजा करने लगता है। ये देखकर कोमल बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। अरे ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? ये पूजा उजा में कुछ नहीं रखा। ये सुनकर राहुल बहुत हैरान हो जाता है कि आखिर कोमल ऐसा क्यों कह रही है। कोमल पूरी कोशिश करती है कि राहुल पूजा ना करे। राहुल कोमल की ना सुनते हुए वहाँ जैसे ही मंदिर में दीपक जलाने लगता है, तभी कोमल राहुल को जोर से धक्का देकर पीछे गिरा देती है। अरे कोमल, तुम मुझे पूजा क्यों नहीं करने दे रही? कोमल तभी चुड़ैल का रूप ले लेती है। तू कैसे करेगा पूजा? मैं भी देखती हूँ आज। तुझको समझ में नहीं आ रहा कि तेरे पूजा करने से मुझे कितनी तकलीफ होगी। मेरी शक्तियाँ कम होती हैं तुम जैसे आदमियों की पूजा करने से। तू पूजा करेगा उससे पहले मैं तुझे जिंदा मार दूंगी। राहुल जोर से दरवाजे की तरफ भागता है और शर्मा जी के घर की घंटी बजाता है। शर्मा जी, कोई है? कोई है? मुझे बचा लो शर्मा जी, मुझे बचा लो। तभी शर्मा जी अपने घर का दरवाजा खोलते हैं। क्या हुआ राहुल? वो कोमल, वो कोमल। क्या हुआ कोमल को? वो चुड़ैल है, वो चुड़ैल है। राहुल ये बात बोलता है, इतने में ही शर्मा जी अपने भूतों के अवतार में आ जाते हैं। हाँ, कोमल भूत है। वो मेरी ही पत्नी है। मैंने उसे तेरे पास तुझे मारने के लिए भेजा था। आज तेरा सर्वनाश होगा। ये देख राहुल और भी डर जाता है। उसे बस एक ही उपाय समझ में आता है कि वो कैसे भी करके अपने कमरे में जाए और मंदिर का दीपक जलाए। राहुल फिर से अपने कमरे की तरफ भागता है। उसके पीछे कोमल और शर्मा जी भी उसका पीछा करते हैं। राहुल अपने कमरे में जाने के साथ ही अपने मंदिर का दीपक जला देता है और हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। ये देखकर शर्मा जी और कोमल बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे, इसने ये क्या कर दिया? अब हम इसके पास नहीं जा सकते। ये पूजा करनी बंद करेगा, तभी हम इसे अपने जाल में ला सकते हैं। राहुल फोन कर अपनी माँ को सारी बात बताता है। उसकी माँ उस कमरे में हवन करवाने को बोलती है। राहुल अगले ही दिन अपने कमरे में हवन करवाता है। उसके बाद राहुल को वो भूत या चुड़ैल का कोई साया नजर नहीं आता।